साथियों नमस्कार। मुखिया जी और वार्ड सदस्य अब किसी के नल जल के चाबी नहीं छीनेंगे। अब क्यों नहीं छीनेंगे ये लास्ट में बताएंगे कि क्यों नहीं छीनेंगे। 2025 में विधानसभा चुनाव है। 2025 में विधानसभा चुनाव है और 2026 में पंचायत चुनाव होगा। ऐसा जो है फाइनल हो चुका हुआ है। ऐसा सरकार ने निर्णय ले लिया कि 2026 के शुरुआत में ही पंचायत चुनाव हो जाएगा। 2025 के जैसा ही विधानसभा चुनाव होगा और 2026 आते आते पंचायत चुनाव शुरू। अब पंचायत चुनाव का नियम क्या बन रहा है कि जहाँ जहाँ आरक्षण सीट था वहाँ जनरल हो जाएगा, जहाँ जनरल सीट था वहाँ आरक्षण हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक 2 टर्म के बाद यह नियम चेंज हो जाता है और इस बार 2 टर्म पूर चुका हुआ है। तो इस बार जो भी नए नए वार्ड सदस्य आए थे और जो भी मुखिया जी आए थे नए नए, उन लोगों को जो काम किए हैं वो सभी लोग जान रहे हैं कि जनता के लिए क्या किए हैं। और जनता जो है इस बार उब चुका हुआ था कि आने वाले चुनाव में सभी वार्ड सदस्य को और सभी मुखिया जी को इस बार हरा दिया जाएगा। कुछ मुखिया जी अच्छे होंगे, कुछ मुखिया जी कुछ वार्ड सदस्य भी अच्छे होंगे, लेकिन अधिकांश मुखिया और अधिकांश वार्ड सदस्यों से अधिकांश जनता नाराज़ था। नाराज़ इसलिए था कि इस बार जो प्रतिनिधि वार्ड सदस्य जीतकर आए थे और मुखिया जी जो जीतकर आए थे, उनका नज़र सिर्फ व सिर्फ नल जल पर था, काम कुछ नहीं। बस जीतते जीतते नल जल पर कब्जा करने के लिए लोग तैयार हो गया। किसी गरीब आदमी के पर्सनल ज़मीन पर, निजी ज़मीन पर नल जल था, उसके नल जल के चाबी को छीनने के लिए मुखिया जी लोग जो है वार्ड सदस्यों को उस्काने का काम किया। वार्ड सदस्यों को ताकत दिया कि आप चाबी छीनिए, हम आपके साथ हैं। और कई जगहों पर इस तरह का काम हुआ, केस भी हुआ, मुकदमा भी हुआ, दोनों तरफ से हुआ, बहुत सारी घटनाएं घटी। और नल जल जितना भी चल रहा था सभी नल जल जो बंद हुआ है, लगभग 80% तो नल जल बंद ही हो गया। इस नल जल बंद होने में अहम भूमिका वर्तमान वार्ड सदस्यों का रहा है, वर्तमान मुखिया जी के रहा है, क्योंकि इन लोगों का काम जो था वह सिर्फ नज़र नल जल पर था। जनता के सेवा भाव के लिए ये लोग आए नहीं थे। तो लोग जो है इस बार उब गया था और वह गरीब आदमी जिसके निजी ज़मीन पर नल जल लगा हुआ था उसके साथ मारपीट करना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना, उस पर मुकदमा चलाना और उसके साथ झगड़ा करना और इस सारी परिस्थितियों से गुजरते हुए अंत में नल जल को बंद करवा देना, यह सिस्टम बिहार के अधिकांश जगहों पर इस तरह का सिस्टम चला है। तो इस बार लोग उब गया था कि आने वाले चुनाव में वार्ड सदस्यों को भी हराएंगे और मुखिया जी को भी हराएंगे। तो अब आपको हराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने ही ऐसे ऐसे वार्ड सदस्यों को और ऐसे ऐसे मुखिया जी को हरा दिया। आरक्षण हो गया तो हरा दिया, क्योंकि जहाँ जनरल सीट है वहाँ तो आरक्षण हो गया। कोई न कोई अति पिछड़ा ही लड़ेगा, चाहे जिस तरह से आरक्षण मिलेगा वह लड़ेगा। जनरल मुखिया जी तो लड़ेंगे नहीं, तो समझ लीजिए कि हार ही गए। और इस बार नए नए जो मुखिया जी लोग आएंगे और नए नए वार्ड सदस्य लोग जो आएंगे, ज़्यादा उम्मीद है कि पिछली बार जो वार्ड सदस्य जीते हुए थे अधिकांश संख्या में पिछली बार के ही वार्ड सदस्य आएंगे, क्योंकि पिछली बार के वार्ड सदस्य लोग जो है काफ़ी काम किया था जनता के लिए। प्रत्येक घर में नल के जल लगाने के काम किया था, नली गली बनाया था, सोलर लाइट लगाया था और कोरोना काल में जो है मास्क देने का काम किया था, अपने जान हथेली पर खेलकर लोगों को मदद किया था, पानी बांटा था, बहुत सा काम किया था। जितना काम वार्ड सदस्यों ने किया था पिछली बार, हमको नहीं लगता है कि उतना कोई किसी ने आज तो कोई काम किया होगा।
तो और पिछली बार जो वार्ड सदस्य हारा, इसका एक ही कारण था कि आम जनता को ऐसा लगा कि वार्ड सदस्य लोग जो है, इस बार का जो वार्ड सदस्य है अगर इसको बदल देंगे तो आने वाला वार्ड सदस्य इससे भी अच्छा काम करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जहाँ जहाँ के भी वार्ड सदस्य बदल गया है वहाँ वहाँ के लोग, जनता जो है आज पछता रहा है। तो पछताने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब समय नज़दीक आ गया है। 2026 के शुरुआती दौर में ही आम चुनाव होगा और आप लोग जो कोशिश कर रहे थे कि इस बार के जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्यों को हराएंगे या मुखिया जी को हराएंगे, तो अब वह हार चुका हुआ है। अब जो है निजी ज़मीन पर जिसका भी नल जल है उसका चाबी मुखिया जी ना छीनने जाएंगे, ना ही वार्ड सदस्य छीनने जाएंगे, क्योंकि इन सभी लोगों को अब समझ में आ चुका हुआ है कि चाबी छीन करके कितना बड़ा गलती काम किया है। क्योंकि जहाँ जहाँ के नल जल बंद है वहाँ भी सरकार पैसा दे रहा है, और जहाँ जहाँ के वार्ड सदस्य चाबी छीनने का काम किया वहाँ भी पैसा मिल रहा है। पैसा तो सभी जगह मिल रहा है, नल जल अनुरक्षक राशि। तो फिर चाबी छीनने वाला जो काम किया वो कौन सा बहादुरी का काम किया, कौन सा अच्छा काम किया। और 80% नल जल जो बंद हो गया इन्हीं लोगों के कारण बंद हो गया कि जिसके ज़मीन में नल जल है वो अगर नल जल नहीं चलाएगा तो क्या वार्ड सदस्य से नल जल चलेगा? वार्ड सदस्य तो कसरत करके देख लिया, मेहनत करके देख लिया, देखा कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो बहुत ऐसे वार्ड सदस्य जो है वह बम्बई, दिल्ली, बनारस चला गया। वो तो वार्ड सदस्य सिर्फ लूटने के लिए आया था, पब्लिक के आम सेवा के व्यू से तो आया नहीं था। इसलिए जब देखा कि कमाई नहीं हो रहा है, लुटाई नहीं हो रहा है, तो भाग गया। तो अब निफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, और आने वाले जो आम सभा जो चुनाव, पंचायत चुनाव जो होने वाला है उसमें जो है आरक्षित होने जा रहा है, ऐसा सरकार ने निर्णय ले लिया, ऐसा फैसला हो चुका हुआ है। अब जो है आप लोगों को तैयारी कीजिए कि जहाँ जहाँ आरक्षित सीट होने वाला है वहाँ आरक्षित में जो लोग आते हैं वो लोग जो है अपना तैयारी कीजिए, वार्ड में लड़ने की तैयारी कीजिए, मुखिया में लड़ने की तैयारी कीजिए, जनप्रतिनिधि बनिए। और आने वाले जो एमएलसी का चुनाव होगा आप लोग नए नए वार्ड सदस्य बनेंगे, एमएलसी भी बदल देना है, क्योंकि जो भी जिसको भी वार्ड सदस्य वोट देते हैं, जो एमएलसी बनता है वह फिर करके वापस ताकता नहीं है, देखता नहीं है, आता नहीं है। इसलिए आप लोग फिर ऐसा कीजिए कि फिर नए एमएलसी का चुनाव कीजिए। चुनाव तो होगा ही होगा, चुनाव तो वही बहुत दिन की बात है, वो बात की बात है। पहले जो है सभी लोग जो है अब निफिकिर हो जाएंगे, और नल जल जिनके जिनके दरवाजे पर है वो लोग भी निफिकिर हो जाएंगे कि अब उनका चाबी छीनने के लिए कोई नहीं आएगा। तो ठीक है, मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में। आप लोग स्नेह प्यार देते रहिए, हम आप लोगों के लिए नई नई खबर, नई नई सूचना देते रहेंगे, नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। अब आप लोग जितने भी नल जल के भूमिदाता अनुरक्षक भाई है, सभी लोग संगठन को बनाए रखिए, संगठन को मजबूत रखिए, और आज नहीं तो कल अधिकार आप लोगों को जरूर मिलेगा। कोई न कोई नेताजी आएंगे और आप लोगों को अधिकार दिलवाएंगे। इस बार के वार्ड सदस्य और मुखिया जी से अगर नाराज है तो बदल दीजिए, सरकार तो बदल ही दिया, जो बचा हुआ है सो आप लोग भी बदल देंगे। मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार, जय अनुरक्षक।